हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 3200 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें है, तो उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। जिसमें हम लोग 580 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 581 से हमें शुरू करना है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक। और आप लोग वीडियो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी दोस्त जो भी हैं आपके वो मुझसे जुड़ सके, ठीक। आप ही लोग माध्यम है उसके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक। और कुछ लोग रीजनिंग के लिए कमेंट कर रहे थे कि रीजनिंग का जो वॉल्यूम 1 है 3000 प्लस उसको शुरू किया जाए, तो वो हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे कल से देखेंगे, ठीक। मॉर्निंग में कल से हम लोग 9 बजे रीजनिंग देखेंगे और शाम में आपका 8 बजे हम लोग डेली आपका जो मैथ का 3200 प्लस क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। अगर आप 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 है मैथ का, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका टोटल वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है, जो 105 वीडियो है, तो उसको देखिए जाकर और उससे फायदा उठाइए। उसमें टोटल 105 वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है उसको डला हुआ है, उसका सॉल्यूशन है, उसमें जाकर देखिए। बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 581 नंबर से क्वेश्चन देखना है। 581 देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 × 3x - 2 बराबर 2 × 3x + 8 है। यहाँ पे बोला है ना कि x का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, यहाँ से ब्रैकेट को हटा दीजिए, गुणा करके 4 × 3 = 12x - 8 = 3 दूना 6x + 8 दूना 16 हो जाएगा। x को एक साइड कर लीजिए, 12x में से 6x चले जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये 8 इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी 16 में 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 82 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। 12 tan a बराबर 5 दिया है। देखें 12 tan a = 5 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan a = 5/12 हो जाएगा। और tan थीटा आपको पता है कि क्या होता है, p/b होता है, p/b, अर्थात यहाँ से h क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ये आपको बताए थे। तो अब देखिए हमें पूछ रहा है ना कि cosec a बराबर क्या होगा, और cosec a जो होता है ना sin a का इन्वर्स हो जाएगा। sin थीटा बराबर p/h होता है, तो यहाँ h/p हो जाएगा। तो मान रख दीजिए h का वैल्यू आपको 13 निकला है और p का वैल्यू यहाँ से कितना है 5 है, तो ये 13/5 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। tan a बराबर 5/12, यानी tan थीटा बराबर p/b हो जाता है, तो h यहाँ से 13 हो जाएगा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है, और तो cosec थीटा = क्या होता है h/p, यानी 13/5 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप, यानी आधा परिमाप मतलब परिमाप का आधा, क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा समझिए आप, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर √L² + b², ठीक है ना होता है। आयत का विकर्ण बराबर √L² + b², और ये कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, ठीक। इसको कर लिए। उसके बाद कह रहा है ना कि इसका परिमाप मतलब होता है 2 × L + b, और ये कितना दिया है, तो परिमाप का आधा दिया हुआ। आधा मतलब कि इसको जब 2 से भाग देंगे ना, इसको 2 से भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब केवल L + b का वैल्यू दिया है, L + b का वैल्यू। ये बात क्लियर हुआ। 2 × L + b मतलब पूरा परिमाप हो गया, आधा परिमाप मतलब L + b। तो इस L + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है 13 दिया हुआ है। तो अब हमें बोला है ना कि इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्या निकालना है आपका, L × b निकालना है, यही चीज़ निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर इसका दोनों साइड वर्ग कर लेते हैं, तो वर्ग कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, देखिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं। इसको वर्ग कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी L² + b² बराबर 11, 11, 121 हो जाएगा, ठीक। अब जब इसका वर्ग करेंगे दोनों साइड, तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर और 13 का होल स्क्वायर, ठीक। पहला वाला का वर्ग किए तो L² + b² बराबर 121 आ गया। अब इसका वर्ग कर लेते हैं तो L² + b² + 2LB हो जाएगा। 2LB बराबर 13, 13, 169।
अब क्यों बर किए, देखिए आपका यहीं से एरिया निकल जाएगा, यहीं से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। हमें एल बी निकालना है तो 2 से इधर भाग दे देंगे, यानी देखिए 2LB इजकल टू 169 माइनस ये वाला जो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 121 को इसमें से घटा देंगे, अर्थात 121 घटा दीजिए, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा और ये 48 हो जा रहा है। तो जब 2 से यहाँ से भाग देंगे तो ये 24 हो जाएगा और यही L इंटू बी यानी कि एरिया निकल जाएगा, एरिया। तो एरिया इजकल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये हमें विकर्ण दिया गया है, विकर्ण मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है आयत का विकर्ण। तो यहाँ से इसका वर्ग कर लिए तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया 121 आ गया। और हमें परिमाप का आधा दिया हुआ, अर्ध परिमाप मतलब एल प्लस बी 13 दिया हुआ है। तब इसका दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 169। इसका वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से 121 से घटा दिए 48 आया, तो हमें एरिया एल इंटू बी निकालना है, यानी 2 से भाग दिए 24 सेंटीमीटर एरिया यहाँ से क्लियर हो गया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक कह रहे हैं। बोला है कि यदि एक छात्र के अंक गलती से 68 की बजाय 86 टाइप हो गए हैं तो उसका माध्य यानी औसत की बात कर रहे हैं, माध्य जो है 1/2 बढ़ गया है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ औसत बराबर क्या होता है, एवरेज, यानी औसत बराबर योग बट्टा संख्या हो जाता है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। औसत बराबर योग बटा संख्या, ये संख्या हमें नहीं पता है, संख्या निकालना है। और एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि औसत कह रहा है कि 1/2 से बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये औसत में 1/2 की वृद्धि हो रही है और योग में कितना की वृद्धि हो रहा है। देखिए योग में कितना की वृद्धि हम कर रहे हैं, 68 की बजाय 86 लिख दे रहे हैं, यानी कि 86 में से 68 घटा लीजिए, 86 में से यहाँ 68 घटा लीजिए, 16 में से 8 गया 8, 18 हम ज़्यादा लिख दिए हैं। ठीक, तो ये 18 ज़्यादा लिखे हैं, तो जितना वृद्धि इधर औसत में हुआ है 18 अंक में वृद्धि, और संख्या तो वहीं रहेगा, एक संख्या जो छात्रों की संख्या है वो सेम रहेगा, क्योंकि हम किसी एक अंक में मिस्टेक किए थे। तो अंक अगर 86 के बजाय 68 लिखे थे, यानी कि उसके बदले संख्या तो हम लिखे ही थे, तो संख्या सेम रहेगा, यानी कि यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर यहाँ से 18 दूना 36 हो जाएगा, अर्थात छात्रों की संख्या 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया, नहीं समझ में तो एक बात और देख लीजिए। औसत बराबर योग बट्टा संख्या होता है, औसत में वृद्धि 1/2, संख्या में वृद्धि कितना की है 18 की है, और संख्या तो सेम रहेगा। अगर 5 को संख्या है तो 5 ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से एक संख्या के बदले तो संख्या लिखे हैं ना, अगर कम किए रहते तब बढ़ाते उसमें, तो संख्या सेम रहेगा। तो संख्या कितना हो जा रहा है, क्रॉस गुणा कर लिए, यानी 18 दूना 36 हो जा रहा है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 85 नंबर बोला है कि एक मोटरसाइकिल M की गति दूसरी मोटरसाइकिल L की गति से दोगुनी है। देखिए M की गति जो है ना, स्पीड L से दोगुनी है, ये 2:1 का रेशियो है। ठीक, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ से, स्पीड इसकी L से क्या है, दोगुनी है, L से दोगुनी है। यदि M दिया हुआ है यहाँ से, M जो है 100 किलोमीटर कितना देर में जा रहा है, तो 1 घंटा 15 मतलब 1.15/7 कर लेते हैं, 15 चौके 60, यानी 4 एकम 4 1 5/4 से भाग दे दें, यानी 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये M का स्पीड निकल जाएगा। M का स्पीड कितना आ जा रहा है, देखिए यहाँ से 5 से कटाएंगे 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। M का जब स्पीड 80 किलोमीटर है, ये दोगुना है, तो L का स्पीड इसका आधा हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से। बात क्लियर हुआ आपका, फिर से एक बार देख लीजिए। ये 2:1 का रेशियो है स्पीड में, और M जो है 100 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 5/4 घंटा में, तो 5 नीचे 4 ऊपर चला गया, यानी कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जा रहा है। तो M का जब 80 है तो L का उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोगुना है तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 86 87 88, हाँ 86 से 88 तक तीनों क्वेश्चन तालिका से रिलेटेड है। देखिए तालिका पढ़िए, आपको दिया हुआ है, तालिका से रिलेटेड है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी चार्ट
पर्यटक बसों 1, 2, 3, 4 द्वारा शुक्रवार से मंगलवार के बीच अपने गंतव्य की ओर जाने में तय की गई दूरी को दर्शाया गया है। देखिए शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को सबका दूरी यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4 बस है। इस जानकारी पर विचार करें और प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 86 नंबर, 586 नंबर बोला है 586। पढ़िए कि किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी से अधिकतम था, यानी किस दिन अधिकतम था। इसके मतलब सभी दूरी को हमें जोड़ना होगा, तो सबके दूरी को जोड़ लीजिए, शुक्रवार वाला, रविवार वाला, सबका हमें जोड़ना होगा। तो जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है, यहाँ से जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक, देखिए यहाँ से टाइम सेव करने के लिए चारों दिन का हमको जोड़ लिए हैं। ठीक, चारों दिन का, शुक्रवार का, शनिवार का, रविवार का, सोमवार का और मंगलवार का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन यहाँ से कह रहे हैं हम लोग का कि किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम था। तो देखिए सबसे अधिक दूरी किसमें था, 2310, यहाँ से 2310 किलोमीटर की दूरी किस दिन था, तो सोमवार का था, यानी मंडे को था, यानी सोमवार हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें पूछा था कि किस दिन जो है इस चार्ट में किस दिन सबसे अधिक दूरी बस तय की है, तो सबसे अधिक दूरी सोमवार को बस तय की है। सभी बसों के बारे में पूछ रहा है। 2310 किलोमीटर दूरी तय की है जो कि सोमवार है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सभी 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे अधिक कम था। अब ये औसत भी पूछा है ना कि सबसे कम औसत किसका था, इसका मतलब सभी बस का हमें जोड़ना होगा कि कितना कौन बस चली हुई है। तो इसको भी जोड़ लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा सबके बस को। चलिए 87 नंबर देखते हैं। 587 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि सभी 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम था। तो देखिए जो कम दूरी तय करेगी उसी का औसत सबसे कम होगा, क्योंकि 4-4 दिन सभी तय किए हैं। तो यहाँ सब में अगर 4 से भाग देते हैं तो सबसे कम दूरी देखिए कौन तय की है, सबसे कम दूरी बस 2 तय की है। कौन सी, बस 2 जो है सबसे कम दूरी तय करी है। तो इसी बस 2 का जो एवरेज हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। ठीक, देखिए ये दोनों थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सबको जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े नहीं होगा। आपका टाइम सेव करने के लिए हम जोड़ दिए हैं। यहाँ से बस 2 का जो डिस्टेंस है टोटल 2550 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। तो इसका एवरेज भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे कम। अब एवरेज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी इतना टाइम ले लिया है। ठीक, तो ये सबसे कम डिस्टेंस, सबसे कम जो एवरेज होगा बस 2 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक, अब 588 है। ये 588 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी में एक क्रमागत वृद्धि हुई है। तब देख लीजिए, ये तो चार्ट में देखिएगा तो पता चल जाएगा शुक्रवार से सोमवार तक किस में वृद्धि हो रहा है। देखिए तो पहला वाला में देख रहे हैं तो 450 से 500 फिर घट जा रहा है, नहीं होगा। दूसरा वाला में हम देख रहे हैं तो 500, 500, 550, 600 ये फिर घट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा में 475 से 500, 525, 600, तीसरा हो जाएगा, बस 3 हो जाएगा। बस थर्ड का जो क्या हुआ है कि क्रमवार वृद्धि हुआ है। पहला शुक्रवार के दिन 475, शनिवार के दिन 500, रविवार के दिन 525, 600, उसके बाद 700 हो जा रहा है। इसका मतलब बस 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात आप तीनों समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जोड़ना पड़ेगा। इसमें पूछा था कि सभी दिन किस दिन सभी बसें मिलाकर सबसे ज्यादा चली है, तो ये मंडे को चली है 2310। उसके बाद कह रहा है कि किस बस का एवरेज जो है डिस्टेंस, जो तय की गई दूरी सबसे कम है, बोला है कि औसत सबसे कम है। तो सभी बस का हम डिस्टेंस जोड़ रहे हैं, तो सबसे कम बस 2 का आ रहा है 2550। इसका मतलब इसका एवरेज भी क्या होगा, सबसे कम होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसका क्रमवार वृद्धि हुआ है क्रमशः, तो बस 3 का जो है लगातार वृद्धि हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर चार्ट आपका थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, पैसेंस रख के बनाना होगा तो बहुत आसानी से ही बन जाएगा, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 88 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए सीपी यहाँ से दिया हुआ है, क्रय मूल्य 1458 रुपये दिया हुआ है, और एचपी दिया हुआ है कितना यहाँ से, तो विक्रय मूल्य आपका 1350 दिया हुआ है। ठीक, 1350। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक, बोला है कि 1450 रुपये है तथा इसका क्रय मूल्य 1350 रुपये है, 1458 विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना होगा, तो देखिए तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ से, ये 108 का लाभ हो रहा है। ठीक, 108 का लाभ हो रहा है ना, 8 की 8 है, 5 5 0, 108 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे,
तो ये 1350 पे, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। बात क्लियर हुई यहाँ से? तब इसको भाग दे दे, देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जा रहा है, 15 देखिए तो यहाँ से कट जा रहा है, 5 से कटा देते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 7 35 और 27 चौके 108 हो जा रहा है, यानी 4 दूना 8% की वृद्धि हो जा रही है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। विक्रय मूल्य था 1458, 1350 क्रय मूल्य था, 108 का लाभ हो रहा है किस पे 1350 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 90 नंबर बोला है इसका माध्य निकालना है। देखिए माध्य निकालना है, 2 + 2 सबको जोड़ करके, और क्या करेंगे हम जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे। 5 + 5 + 7 + 8 हो जा रहा है, बट्टा में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, तो 8 से हम क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2 2 4 3 7 4 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 और 7 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, 36/8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 9 36, 4.5 हो जाएगा। 4.5 जो हो जाएगा इसका माध्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माध्य तो आपको पता ही होगा, मीन जो होता है माध्य बराबर या औसत एक ही होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो आराम से हमने भाग दे दिया 4.5, ऑप्शन नंबर ए आ जा रहा है। ठीक, चलिए 91 नंबर देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 बोला है कि एक आदमी 8 बजे अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है, 8 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 24 किलोमीटर गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, तो वह गंतव्य स्थान तक कितनी बजे पहुंचा होगा। बहुत सिंपल है जी, 24 किलोमीटर दूरी तय किया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ये कितना 8 3 24, यानी 3 घंटा में चला जाएगा। 3 घंटा में, तो अगर ये 8 बजे सुबह चलना शुरू किया है तो +3 कर लीजिए, यानी 11 बजे जो है AM में ही पहुंच जाएगा, 11 AM हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 3 घंटा में यात्रा तय कर ले रहा है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 92 बोला है कि 5 में से 4 क्रिकेटर 13 9 5 11 पारियां खेल चुके हैं, अगला डेटा सेट का माध्य 9 हो तो 5वें खिलाड़ी द्वारा खेली गई पारियों का, देखिए 5वां खिलाड़ी जो है ना इसका हमें नहीं पता है, और इसका माध्य मतलब सबको जोड़ दीजिए। माध्य मतलब क्या करेंगे, सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, और इसका माध्य कितना दिया है 9 दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है कि 5वां खिलाड़ी कितना पाया है, सिंपल क्वेश्चन है, सबका जोड़ दिए और 5 से भाग दे दिए बराबर 9। अब देखिए इसको हटा करके अगर 9 में 5 से गुणा कर देंगे तो इधर 45 हो जाएगा, तो बहुत सिंपल हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस इन सबको जोड़कर घटा दीजिए, तो 11 5 16 9 25 हो जाएगा, 25 और 23 कितना हो जाएगा आपका, तो 38 हो जाएगा, 25 13 38 हो जाएगा, 38 घटा लिए तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट वाला है वो कितना रन मारा है 7 रन, खेली गई पारी का संख्या कितना होगा 7, यानी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। एवरेज बराबर सबको जोड़ करके 9 था, भाग दिए 9 5 45 हो जा रहा है। ठीक, 5 संख्या था तो 5 से भाग दिया, 9 औसत था तो 9 5 45 हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 93, आसान था ये, अभी एवरेज वाला आया हुआ था, माध्य वाला। अगला कह रहे हैं कि 5 आदमी किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को M1 D1 देखिए कितना, 5 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे नहीं पता है, 3 3 9 यानी 5 3 15 दिन में करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 94 की ओर बढ़ते हैं। 94 कह रहा है कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची जाती है, यदि छूट 15% हो जाती तो विक्रय मूल्य कितना होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 35% छूट का मतलब क्या हुआ 65% पर बेचा जाता है, 100 में से हम 35 घटा लेंगे, 100 में से कितना 35 घटाए यानी कितना आया 65, तो इस 65% का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 26,000 दिया हुआ है, 26,000 रुपये। तो अब कह रहा है कि 15% छूट, तो 15% छूट का मतलब क्या हुआ 85% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्लियर हुआ। 35% छूट का मतलब 65% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 85% का वैल्यू पूछ रहा है, तब कर लीजिए 26,000 बट्टा में क्या हो जाएगा 65 और गुणे 85 हो जाएगा। अब कटा दीजिए 13 5 65, देखिए 13 5 65 और 13 दूना 26, यहाँ से 2000 हो गया, 5 से कटा देंगे 5 चौक 20, 400 हो जा रहा है। अब गुणा कर लीजिए यहाँ से
तो 0 0 5 चौके 20 कर 0 2 8 चौके 32 और 2 34, यानी 34,000 जो हो जाएगा क्रैमुल हो जाएगा। कितना? 34,000 बिक्रैमुल हो जाएगा अगर 15% छूट देंगे तो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे में भी देखिए पूछा ही हुआ है। अगर हम 35% छूट दिया यानी कि 65 में बेचे 26,000 है, तो 15% छूट का मतलब 85 में बेचेंगे तो कितना होगा? 34,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 95 बोला हुआ है कि एस एक काम के 50% एक दिन में करता है। देखिए इसको समझिएगा थोड़ा सा। अगर ये 50% एक दिन में करता है तो 100% 2 दिन में करेगा। ये 100% कितना दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एस जो है पूरा काम 2 दिन में करता है। 100% मतलब क्या? पूरा काम हो गया। ठीक, और फिर कह रहा है कि टी 25% काम को एक दिन में करता है। ये 25% काम को अगर एक दिन में करता है तो ये पूरा काम यानी 100% काम को कितना दिन में करेगा? ये 4 दिन में करेगा। क्यों 4 दिन में करेगा? क्योंकि इधर 4 गुना है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 4 गुना। ये इधर 2 गुना है तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो ये टी जो है 4 दिन में करता है। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर देखिए टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी के 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। अर्थात ये 4 काम को दोनों मिलकर यानी कि क्षमता 3 है, 4/3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो 4/3 नहीं दशमलव में दिया है, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9 ऐसे आता जाएगा, 1.33 हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार और समझ जाइए। 50% काम एक दिन में, 100% काम 2 दिन में, अर्थात एस टोटल काम कितना दिन में कर सकता है? 2 दिन में कर सकता है। ये 25% काम को अगर एक दिन में करता है तो 100% काम को 4 दिन में कर लेगा। ये तो ये टोटल काम कितना दिन में कर रहा है? टी जो है 4 दिन में काम कर ले रहा है। दोनों का टोटल वर्क 4 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, टाइम का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। क्षमता कैसे निकाले? ये इफिशियंसी भाग दे देंगे। 4 में 2 से भाग देंगे 2, 4 में 4 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। दोनों का क्षमता मिलाकर 3 हो गया। 4 काम है, 3 से भाग दे देंगे तो ये दोनों मिलाकर जो है एस प्लस टी का कितना दिन में काम करेंगे ये निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 96 नंबर क्वेश्चन बोला है। 96 नंबर कह रहा है कि एक व्यापारी बासमती चावल 40 किलो का बैग 125 रुपये, थोड़ा सा एक इस चीज में सुधार लीजिएगा। 40 किलो का बैग जो खरीदा है ना, 40 केजी, और इसका ये मूल्य दिया हुआ है 125 रुपये पर केजी है। कितना है? पर केजी। तो टोटल यहाँ मूल्य कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 0 और 125 चौके 500 हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये में खरीदा। कितना? 140 केजी का एक पैकेट। ठीक, फिर कह रहा है कि 60 केजी का एक पैकेट और खरीद रहा है और इसका मूल्य कितना है? 150 रुपये पर केजी। यहाँ आपको सुधार लेना है, 150 रुपये पर केजी है। ठीक, 150 रुपये पर केजी ये छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90, 9,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, 9,000 रुपये। अब क्या कह रहा है आपका? देखिए बोला है कि वह पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है तो उसका प्रति की जो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ से टोटल स्टॉक का विक्रय मूल्य पूछा हुआ। टोटल स्टॉक का क्रय मूल्य कितना हो गया? 9,14,000 रुपये हो गया। 14,000 को 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120/100 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ? 14,000 क्रय मूल्य हुआ, एक टोटल सीपी हो गया, और इसे 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120/100। और लेकिन हमें पर केजी पूछ रहा है, तो पर केजी यानी कि कितना केजी सामान खरीदा है टोटल? तो 60 + 40 यानी 100 केजी सामान खरीद रहा है, तो 100 से और भाग दे दीजिए। ये क्लियर हुआ ना? 100 से क्यों भाग दे रहे हैं? पर केजी निकल जाएगा। तो देखिए 4 0 से यहाँ 4 0 खत्म हो जाएगा। अब 14 में 12 से गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48, 8 और 12 कम 12 4 16, 168 रुपया पर केजी हो जाएगा। 100 पूरे स्टॉक का जो एसपी हो जाएगा 168 रुपया पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है अच्छा। 40 रुपये पर केजी यहाँ बना लेना है। सॉरी, 40 केजी का एक बोरी खरीद रहा है 125 रुपये पर केजी, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 5,000। 60 केजी का बोरी 150 रुपये पर केजी, 9,000। टोटल जोड़े 14,000। 20% लाभ चाहिए तो 120/100 हो गया, और पर केजी पूछ रहा है तो कितना केजी हो गया? 100 केजी। 100 केजी से भाग दे देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 168 इसका हो जाएगा। अगला है 97 नंबर। देखिए 97 क्या कह रहा है।
97 बोला है कि दो संख्या का HCF 4 दिया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ से एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, HCF 4 दिया हुआ है और कह रहा है कि LCM के दो फैक्टर दिया हुआ है। LCM के फैक्टर दिया हुआ है, दो फैक्टर क्या क्या दिया हुआ है, तो एक 5 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है कि जो दोनों संख्याएं हैं ना, वो दोनों संख्याओं में हमें क्या बोला है कि छोटी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एलसीएम का जो फैक्टर है ना, एलसीएम का फैक्टर कितना है 5 7 है, तो इसमें छोटा फैक्टर क्या है 5 है ना, तो ये हमेशा इस जो फैक्टर होता है ना, इसका गुणांक ही संख्या होता है। यानी यहाँ से अगर दोनों संख्या की बात कही जाना तो संख्या दोनों कितनी निकल जाएगी, तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा और एक 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या की बात किया तो छोटी संख्या हम लोग का 20 हो जाएगा। बात आपको समझ में आया ना, ये दोनों एलसीएम का फैक्टर है, तो छोटा फैक्टर 5 हुआ तो 5 चौके 20 हो जाएगा छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 7 चौके 28 हो जाता, तो हमें छोटी पूछा हुआ है तो ये 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 97 नंबर हो गया, 20 हो जाएगा, 98 कह रहे हैं यहाँ से। 98 में बोला है कि एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची जाती है, तो यदि छूट 15%, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, 10% छूट का मतलब कि 90 में बेचा जाता है, और 90% पर जब बेचते हैं तो 3600 रुपये विक्रय मूल्य हो जाता है। तब कह रहे कि अगर 15% का मतलब 85 में बेचेंगे तब क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से अगर कट रहा है तो कटा ही देंगे, न चौके 36 यानी 40 हो जा रहा है, तो 85 का वैल्यू क्या हो जाएगा 85 गुणे 40 कर लेंगे, 85 गुणे 40 हो जाएगा, यानी कि 0 5 को 20 कर 0 2 8 को 32 33 34, यानी कि 3400 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया। अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था 10% छूट, 10% छूट का मतलब कितना हुआ 90 हो गया, और यहाँ कितना था 15% छूट का मतलब 85, तो 90 यूनिट का वैल्यू 3600 है, तो 85 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3400, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, छूट जब भी कहेगा 100 में से घटाना है। ठीक, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर। ठीक, इसका डी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए, 599 क्या कह रहा है, बोला है कि 12 किलो चीनी का क्रय मूल्य 6 किलो चावल के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 12 केजी चीनी का मूल्य, शुगर लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, शुगर का मूल्य जो है 6 केजी चावल यानी राइस लिख देते हैं, चावल के मूल्य के बराबर है। ठीक, अगर यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं ना, ये 6 से कटा देंगे, 6 दूना 12, यानी कि 2s 2 केजी शुगर का मूल्य जो हो जाएगा 1 केजी राइस के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमें निकल गया। अब कह रहे हैं हमें कि 10 केजी चीनी, 10 केजी जो है शुगर, 10 केजी शुगर और 8 केजी चावल प्लस 8 केजी जो है चावल है, चावल मतलब राइस कर लेते हैं, चावल का मूल्य 1040 रुपया है, तो 1 केजी चीनी का हमें मूल्य पूछा हुआ है। देखिए अब इसे हम शुगर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ तो चीनी है ही, ये 8 केजी जो राइस है ना, राइस चावल है, इसे हम चीनी में बदल लेंगे, तो R का वैल्यू कितना है यहाँ से 2s, ये जो R है ना इसका वैल्यू यहाँ से 2s रख लेंगे। तो देखिए तो यहाँ से 10 केजी शुगर, ये 10 केजी शुगर हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 केजी शुगर हो जाएगा ना, 2s में बदल लिए तो 8 दूना 16 केजी हो जाएगा, 16s और बराबर कितना हो जा रहा है 1040, तो ये 16s और 10s कितना हो जाएगा 26s इक्वल टू, ये केजी है इसको हटा देते हैं, 26s इक्वल टू यानी 26 केजी शुगर का मूल्य 1040 है। तो अब कटा दीजिए, देखिए तो 26 से कट जाएगा, कितना मत में कट जा रहा है 13 दूना 26 और 13 8 104 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, 2 से कटाए 40, यानी 1 केजी जो शुगर का मूल्य होना ना, चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हुआ होगा। 12 केजी चीनी का मूल्य 6 केजी चावल के मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से हम इसको कटा करके 2 केजी चीनी का मूल्य 1 केजी चावल के मूल्य के बराबर कर लिए। अब यहाँ से दिया था कि 10 केजी चीनी का मूल्य प्लस 8 केजी चावल का मूल्य 1040 है, और हमें पूछा था ना कि चीनी के 1 केजी का मूल्य कितना होगा, तो ये जो था ना राइस को हमें चीनी में बदल दिए, तो चीनी टोटल 26 केजी आ रहा है, 26 केजी चीनी का मूल्य 1040 हो जा रहा है, तो 1 केजी का कितना होगा 1040 में 26 से भाग दे दें, यानी कि 40 रुपये हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 600 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 600 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 600 में बोला हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्या का HCF 6 है, LCM 108 है, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरे, ये तो बहुत बार आ गया,
LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये बात बहुत बार आप पढ़ चुके हैं और बहुत बार क्वेश्चन दिया गया। LCM दिया हुआ है 108 गुणे HCF 6 है, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, कटा दीजिए 6 दूना 12, 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 54, यानी दूसरी संख्या 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख लिए। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग आज 20 क्वेश्चन किए, ठीक। आज 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 600 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक। अब 600 से आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी दोस्त आप के जो भी हों हमसे जुड़ सके, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर कर भी रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, जो कि जिसका टाइमिंग होगा 9 बजे, ठीक। रीजनिंग का टाइमिंग होगा, रीजनिंग का जो भी प्रीवियस ईयर वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म का, तो इसी को हम लोग एक वीडियो इसका डल चुका है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का बना हुआ है उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक। एक वीडियो डल चुका है, तो इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे, ठीक। पार्ट 2 जो होगा, पार्ट 2 आपका 9 AM में कल मिलेगा आपको, ठीक। 9 बजे मिलेगा, आप 9 बजे कल लाइव आकर उसको देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और ये कल आप 9 बजे सुबह में लाइव आ जाइएगा। कल रीजनिंग का हम लोग का पार्ट 2 होगा, जो कि आपका मुश्किल से 23-24 क्वेश्चन उसमें हुआ है पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 हम लोग कल इसका देखेंगे, ठीक। तो चलिए ओके, अपना ख्याल रखिए और घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये सब चीज़ ना जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या आपका नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है, जो आरआरबी प्लेटफॉर्म, आरआरबी जो NTPC ग्रुप डी का होने वाला है, उसमें बहुत फायदा होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि केवल NTPC ग्रुप डी में ही फायदा होगा, बहुत हर एग्जाम में आपका फायदा होगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे ये नहीं लिखा रहता है कि ये इस एग्जाम का है, इस एग्जाम का है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। तो चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह में, आप लोग 9 बजे आ जाइएगा, 9 बजे रीजनिंग देखेंगे, ठीक। ओके, बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।